सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जिस दिन मेरे बाबुल के घर से मेरी डोली उठने लगी थी, मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आने वाली ज़िंदगी का डर मेरे ऊपर सवार हो चुका था। मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था कि मेरा पति किस नेचर का है और मेरी सास का क्या नेचर है और कैसी है। मेरी नंदों का मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। शादी से पहले तो अशोक से मेरी बात भी नहीं हुई थी। मेरे लिए रिश्ता आया था, लोग अच्छे खाते पीते घर के थे। मम्मी ने घर से ये रिश्ता पक्का करवा दिया था, मेरी शादी भी करवा दी थी। मैं मम्मी के गले लगकर रो रही थी। मम्मी ने मेरे कान में कहा, इस तरह नहीं रोते, आने वाली खुशी ऐसे आंसू देखकर वापस चले जाया करती है। अपने घर जाओ और अपने पति की सेवा करना और उन लोगों का सम्मान बनाए रखना। अब अशोक को ही अपनी सारी दुनिया समझना। मैं सर हिला दिया और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया था। अशोक मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। उसके बदन से एक दहशत सी भीनी भीनी महक उठ रही थी। अशोक भी मेरी तरफ कनखियों से देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। अशोक को खुश देखकर मुझे भी दिलासा हुआ था कि मैं अपने पति को अच्छी लगी हूँ। गाड़ी कोठी जैसे खूबसूरत घर के सामने जाकर रुकी थी। अशोक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से निकाला और मेरी नंदों ने मेरा लहंगा थाम लिया था। मेरी सास मुझ पर फूलों की पत्तियों की बारिश कर रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी परियों की दुनिया में घूम रही हो, जो यूं ही जिंदगी भर एक चीज़ के लिए तरसती थी। आज मुझे सब कुछ मिल गया था। मेरी सास ने घर आकर थोड़ी रस्में भी की थी, फिर एक सोफे पर बैठ गई। अशोक जल्दी से अपनी माँ की तरफ बढ़ा और बोला, मम्मी क्या हुआ आपको? मेरी सास कहने लगी, बेटा बस थक गई हूँ, अब तुम भी अपनी दुल्हन को लेकर कमरे में जाओ और मैं भी आराम कर लूँ। अशोक ने सर हिला दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो आशा। मैं अशोक के साथ चलती हुई बेडरूम में आ गई थी। अशोक ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद मेरे सामने आकर बैठ गया था। वह कहने लगा, तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। मैं ऐसा नहीं कहता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन लड़की हो। मैंने खिलखिलाकर हंस दिया था। ये तारीफ अनोखी थी, मुझे अच्छी लगी थी। फिर अशोक ने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी थी। वह कहने लगा, आशा तुम शादी से खुश होना। ये सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सच बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मैं चुप रही। अशोक बोला, मुझे मालूम है अभी हम दोनों के बीच में झिझक है। तुम इतनी आसानी से मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी, मगर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं शर्माता। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात खुलकर करूँगा। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अशोक के इस तरह की प्यार भरी बातें सुनकर मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब मैं अशोक की संगत में पड़ी तसल्ली महसूस करने लगी थी। अशोक मुझे यूं ही छोटे छोटे सवाल करता जा रहा था, जिनके जवाब मैं देती जा रही थी और मैं बड़े तसल्ली में होती जा रही थी। पर तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा बजा था। किसी ने इस तरह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया था कि मैं बेड से उछल पड़ी थी। मैं तो बहुत डर गई थी। अशोक के माथे पर भी बहुत डर फैल गया था और वह बड़बड़ा रहा था, इस वक्त कौन आ गया है, किसकी आत्मा बेचैन है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने ही मेरी छोटी ननद सालू खड़ी थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहुत हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। अशोक कहने लगा, क्या हुआ शालू, तुम रो क्यों रही हो? तो सालू कहने लगी, भाई जल्दी चलिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी ने तो कहा था कि भाई को डिस्टर्ब मत करना, मगर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जल्दी चलो, मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अशोक के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही थी और कमरे से भागता हुआ बाहर निकल गया था। मैं भी अशोक के पीछे गई थी। मेरी सास अपने कमरे में बेड पर तड़प रही थी। उसकी दोनों बेटियां उसके पाँव की मालिश कर रही थी और हाथ मार रही थी। अशोक ने जल्दी से गाड़ी निकाला और फिर मेरी सास को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया था। मैं भी इसी तरह दुल्हन के जोड़ों में उनके साथ चली गई थी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे कपड़े बदल कर जाना चाहिए था। अस्पताल में जिसकी जिसकी भी नज़र मुझ पर पड़ती, वह मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगते थे। एक औरत मेरे पास से गई तो वह अपने साथ वाली से कहने लगी, लगता है दुल्हन मनहूस है, उसकी शादी वाले दिन ही कोई अस्पताल में एडमिट हो गया है। ये बात सुनकर मेरा पूरा बदन कांप उठा था। क्या मैं सच में मनहूस हूँ? मुझे इस शब्द से बड़ा डर लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि इस मनहूसियत का ठप्पा मेरे माथे पर लग जाए। मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई और रेस्ट रूम में चली गई थी। मैं अपने भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गई। आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भविष्य में अब क्या होने वाला है। लोगों ने तो मुझे मनहूस भी कह दिया था।
मेरी सास आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मैं भगवान की मूर्ति के आगे आंसू बहा रही थी। मेरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं बस 6 साल की थी। तब मेरे पापा को भी अटैक आया था। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए हम पापा को सरकारी अस्पताल ले गए थे। तब मैं मम्मी के साथ अस्पताल गई थी। मम्मी फूट फूट कर रो रही थी और भगवान से प्रार्थनाएं कर रही थी कि मेरे पति को बचा लो, मुझे इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मेरे भगवान, मेरी बच्ची को अनाथ होने का दुख न देना। मैं मम्मी की बातें सुन रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। मम्मी ने मेरे हाथ थाम लिए, मुझसे कहा, आशा तुम भी भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नुम बन जाएगी, हमसे हर खुशी छिन जाएगी। प्रार्थना करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाए। मैं भी रोते हुए पापा के लिए प्रार्थना करने लगी थी। भगवान मेरे पापा को ठीक कर दे, उन्हें कुछ ना हो और वह सही सलामत हमारे करीब करीब 2 घंटे के बाद ये खबर आ गई थी कि मेरे पापा अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है। मम्मी ने जब ये खबर सुनी तो वह अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मैं भी बहुत गम में थी, मगर हर कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कह रहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना। ये मत समझना कि तुम्हारा बाप चला गया तो तुम अनाथ हो गई हो और हम तुम्हारे सर पर सलामत हैं। हम तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल करेंगे। सब ने मुझे बहुत सारे दिलासे दिए थे, बहुत से वादे भी किए थे। मैं सोचने लगी थी कि मम्मी तो बिना वजह ही कह रही थी, अगर तुम्हारे पापा को कुछ हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पापा के जाने के बाद तो हर कोई मुझसे वादा कर रहा था। किसी ने मुझे गुड़िया लाने को कहा था तो किसी ने मुझे डॉल सेट कहा था। वादा कर लिया था। पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वह अपने स्वर्ग लोक चले गए थे। मम्मी तो बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि मैं तो जरा तसल्ली में थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास सब कुछ है। खिलौने ही खिलौने हो गए थे। रात हो गई, सब सो गए। मम्मी जागती थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे तो पापा के साथ सोने की आदत थी। हर रात वो मुझे कहानी सुनाया करते थे और फिर उसके बाद मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा देते थे। अब मम्मी के आंखों में भी आंसू गिरने लगे थे। मुझे मालूम हो गया था कि खिलौने किसी इंसान की जगह नहीं ले सकते। खैर, फिर धीरे धीरे पापा की जुदाई का गम बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, मगर पापा की जुदाई को तो वक्त के साथ साथ ताज़ा होती जा रही थी। यहाँ तक कि हमारे घर से सारे मेहमान चले गए थे। पीछे मैं और मेरी माँ रह गई थी और मेरी माँ ने एक दिन मम्मी से कहा, मुझसे सब लोगों ने वादा किया था कि तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई लेकर नहीं आया। तब मेरी मम्मी के आंखों में आंसू हो गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और रो रो कर कहने लगी, बेटी, माँ के वादों के अलावा हर वादा झूठा है। अगर तुम्हारे पापा खिलौनों का वादा करते तो जरूर लेकर आते। लोग तुम्हें बहलाने के लिए सब कह रहे थे, ये मत सोचना कि कोई सचमुच में तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएगा। मम्मी की बात सच साबित हो गई थी। मेरे लिए कोई भी खिलौना नहीं लेकर आया था और जहाँ तक घर की समस्याओं की बात थी तो वह और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था। किसी ने तो ये भी नहीं पूछा कि उसके घर में एक विधवा और अनाथ बच्ची रहती है, उनका गुजर बसर कैसे होगा। मम्मी एक दिन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, आशा, अब तुम बड़ी हो गई हो ना, अपना ख्याल रख सकती हो ना, अगर मैं काम करने चली जाया करूं। मैंने बड़ी हैरानी से मम्मी के तरफ देखा और बोली, मम्मी आप क्या करेंगी? मम्मी कहने लगी, मैं लोगों के घरों में काम कर लिया करूंगी, झाड़ू पोछा लगाया करूंगी, जिससे हम दोनों माँ बेटी 2 टाइम की रोटी भी पूरी हो जाया करेगी। मुझे मम्मी की वह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे वह बात याद आ रहे थे। थोड़े दिन पहले ही मम्मी पापा के साथ जिद कर रही थी कि मुझे काम वाली रख कर दो। मुझसे घर के काम नहीं होते, मगर फिर भी पापा की मृत्यु हो गई तो मम्मी पर यह वक्त आ गया कि वह लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना चाहती थी। मैं बोली, मम्मी आप कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दूसरों के घरों में काम क्यों करना है? तो मम्मी कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है और काम तो ज़रूरी करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या खाएंगे? और दूसरा काम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। बस यही काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करे, मगर फिर भी मजबूरी इंसान से हर चीज़ करवा देती है। मम्मी ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया था। पहले पहल तो हमारे रिश्तेदार हमारे साथ बोलते थे और दूसरी बात यह है, कभी उन्होंने हमारी किसी चीज़ में मदद नहीं की थी। लोग हमारे घर तो आते थे, मगर कभी 100 रुपये भी हाथ में रख कर नहीं गए थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हमारा गुजर बसर कैसे होता। हमें 2 टाइम की दाल रोटी भी नसीब नहीं होता।
धीरे धीरे लोगों का हमारे घर में आना जाना ख़त्म हो गया था और फिर सारे रिश्तेदार धीरे धीरे हमसे दूर हो गए थे। मैं भी अब बड़ी होती जा रही थी। मम्मी से शिकायत करती थी कि क्या पापा के मरने के साथ ही सारे रिश्ते भी मर जाते हैं। तो मम्मी सर पर प्यार करती और कहती हाँ ऐसा ही होता है। जबकि मेरे ननिहाल वाले भी हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। नाना और नानी की मृत्यु हो गई थी। जो मामा थे वे मामी के इशारों पर नाचते थे, अच्छा भला कमाते थे, इतना तो कर ही सकते थे। राखी भैया दूज पर भी मेरी मम्मी के लिए कोई जोड़ा भी नहीं भेजा करते थे। मम्मी ने कभी शिकायत भी नहीं किया था और मुझे भी यही कहा था, लोगों से उम्मीद मत रखो। ये जो उम्मीद होती है ना, यही इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। तुम बस ये सोचो कि इस दुनिया में बस हमारे लिए भगवान है, उसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ हमारी नहीं होती। यहाँ तक कि निवाला जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारे मुंह में जाने वाले भी तुम्हारा नहीं है, वह भी भगवान का दिया हुआ है। हर चीज़ भगवान की तरफ से, दुनिया में कुछ भी नहीं सिवाय भगवान के। मुझे मम्मी की बात बहुत अच्छी लगी थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत थी और तसल्ली में होने लगी थी। अब मैं जवान हो गई थी। मेरी मम्मी अभी भी लोगों के घरों में काम करती थी। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी कर लूँगी ताकि मेरी मम्मी की हड्डियों को थोड़ा आराम मिल सकेगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरे 12वीं क्लास के पेपर होने लगे थे। मैं बड़ी परेशान रहती थी, अब क्या होगा। तब एक दिन मेरे पापा के दोस्त का बेटा हमारे घर आ गया था। वह अब जवान हो गया था। उसे मैं काफ़ी सालों बाद देख रही थी। इतने सालों बाद किसी अपनों को देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली थी और वह भी हमें देखकर खुश हुआ था। मम्मी ने उससे शिकायत कर डाला था और कहने लगी, पुनीत बेटा, तुम्हें अपने आंटी का घर याद आ गया था क्या? पुनीत मुस्कुराकर कहने लगा, आंटी जी, जिस तरह आपकी आशा छोटी थी, मैं भी तो छोटा था। मुझे भी किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। जैसा किसी ने कहा वैसा मान लिया। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपकी फ़िक्र रहती है। मैंने मम्मी से पूछा कि मेरी आंटी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वे विधवा हो गई हैं। उनको कोई खबर नहीं थी। खबर भी कैसे होती, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। उन्होंने कौन सा आपके साथ कोई बातचीत रखा है। मगर फिक्र ना करो, अब मैं आपका बेटा बन गया हूँ। अब मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। मम्मी मुस्कुरा कर कह रही थी। मम्मी बोली, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। पुनीत आधा घंटा बैठा और चला गया था। मैं मम्मी के पास बैठ गई और बोली, मम्मी अब पुनीत आने लगा है तो क्या आंटी भी हमारे घर आने लगेंगी? फिर से रिश्तेदार हमसे बातचीत करने लगेंगे? मम्मी हंस पड़ी और कहने लगी, पुनीत ने कह दिया कि वह आया करेगा, तो क्या सच में आएगा? उसने झूठी तसल्ली दी है, झूठा वादा किया है। जैसे बचपन में तुम्हारे साथ रिश्तेदारों ने वादा किया था वह तुम्हें खिलौने लाकर देंगे। कोई खिलौना लेकर आया था? नहीं ना। वैसे ही पुनीत भी अब लौट कर नहीं आएगा। मैं मम्मी की बात सुनकर बड़ी अफसोस में हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन पुनीत हमारे घर फिर से आ गया था। मैं हैरान हुई थी, जबकि मम्मी तो बहुत खुश हुई थी। अब ऐसा होने लगा कि पुनीत हमारे घर रोज आया करता था। सब्जी और दूसरी चीज़ें पुनीत ही हमें ला कर दिया करता था। यहाँ तक कि मेरे लिए कॉपी या पेंसिल भी पुनीत ही लाया करता था। वह कहता था, आंटी अभी तो कोई काम नहीं करता, इसलिए आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करो, जब मैं जॉब करने लगूंगा आपको ये सारी चीज़ें मैं अपने जेब से ला कर दिया करूँगा। तब मम्मी मुस्कुरा देती, पुनीत के सर पर हाथ रख दिया करती थी और बोलती, तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए यही बहुत है। तुम मेरा हाथ बटा देते हो। पहले तो मुझे खुद बाजार में मारी मारी फिरती थी। पुनीत ये बातें सुनकर खुश हो जाता था, जबकि मैं भी राजी रहती थी। मुझे पुनीत अच्छा लगने लगा था। मैं तो यही समझती थी कि मेरी मम्मी के काम आता है, इसलिए उसके आने पर मुझे खुशी होती। मगर फिर धीरे धीरे बात मुझ पर महसूस हो गई। मुझे तो पुनीत से प्यार हो गया। एक दिन पुनीत ने मुझसे कहा कि आशा, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती थी। फिर उसने कहा कि हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का सी शक्ल देखती रह गई थी। मैं बोली, आंटी तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देंगी। तब पुनीत कहने लगा, मम्मी को तो मैं मना लूँगा, बस तुम दिल में ये ख्याल रखना कि तुम बस मेरी हो जाओ। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं मम्मी को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूँगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। हम हंसी खुशी रह लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी, हर चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगा। ये बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। अब मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। अब मेरे जीने का मकसद पुनीत बन चुका था। मैं उठते बैठते हर टाइम पुनीत के ख्यालों में घूमती रहती थी। मम्मी ने भी ये बदलाव महसूस किया था। एक दिन वह कहने लगी, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? मैंने कभी अपनी मम्मी से कोई बात नहीं छुपाई थी, इसलिए उनके पास जाकर बैठ गई और बोली,
मम्मी, एक बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर मैं आपको बता दूँ तो वादा करिए आप मुझसे नाराज़ ना होंगी। मम्मी कहने लगी, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। असल में मेरी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने में कर दूँ, जहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर चीज़ की रेल पेल हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारे पति को कुछ हो जाए, तुम्हें लोगों के घरों में काम ना करना पड़े, तुम्हारे पास इतना पैसा पहले से ही हो कि तुम घर बैठकर आराम से 2 वक्त की रोटी खा सको। मैं तुम्हारी शादी पुनीत के साथ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बोली, तो मम्मी आप मेरी शादी किससे करेंगी? आप खुद सोचिए कि हमारे घर में किसका रिश्ता आएगा, कौन सा अमीर लड़का हमें मिलेगा। मम्मी कहने लगी, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मुझे अमीर लड़का मिल गया है। मैं बोली, वह कहाँ है? तब मम्मी कहने लगी कि मैं जिनके घर में काम करने जाती हूँ उन्होंने मुझे एक रिश्ते के लिए बताया है। लड़का तुमसे उम्र में बड़ा है, मगर फिर क्या हुआ, वह तो पैसे वाला है। मैंने बस वहाँ तुम्हारी बात पक्की कर दी है। मैं तो हैरान रह गई थी। मैं बोली, मम्मी मैंने तो आपसे पहले कह दिया था कि मैं पुनीत को पसंद करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ। मैं रोने लगी थी। मम्मी ने कहा, अभी तो तुम रो रही हो, बाद में तुम मेरा धन्यवाद करोगी, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करोगी। जब तुम्हारे घर में हर चीज़ की रेल पेल हो जाएगी तुम खुश हो जाओगी। तुमने क्या करना है, पुनीत को ही तो भुलाना है। मम्मी अपनी बात पर अड़ गई थी। मैंने भी उनसे जिद नहीं की थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को सारी ज़िंदगी बहुत परेशानी झेलते हुए देखा था, दुख बर्दाश्त करते हुए देखा था। तब ना तो कोई अंकल था और ना ही कोई मामा। अब तो मैं कोई अंकल के बेटे के लिए अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखा सकती थी। मैंने मम्मी की बात मान ली और उनसे कहा, जैसे आप कहोगी वैसे ही होगा। आप जहाँ मेरी शादी करना चाहोगी मैं चुपचाप कर लूँगी। मैं अपने दिल पर पाँव रख लिया था। मैं अपनी माँ को खुश करने की कोशिश कर रही थी और मैं ब्याह कर अपने ससुराल के घर आ गई थी। मगर मेरी तो सास को हार्ट अटैक आ गया था और अब वह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जबकि रेस्ट रूम में मैं बैठी अपनी सास की ज़िंदगी की प्रार्थना कर रही थी। मगर मेरी बदनसीबी थी कि मेरी सास मेरी शादी की पहली रात को ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी नंदों को तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। घबराई तो मैं भी बहुत थी, मगर मैं इसी मुश्किल वक्त में अपने पति और नंद के हौसला बनाने की कोशिश में थी। अपने पति के पास गई और बोली, अशोक आप हिम्मत मत हारना, आपने अपनी बहनों का सहारा बनना है। अगर आप भी रोने लगोगे तो बहनों को कौन संभालेगा? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे धक्का दे दिया और बोला, यहाँ से चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, तुम मनहूस हो। ये बात सुनकर तो मेरा रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। खैर, मैं अपने पति के साथ उसके घर पर चली आई थी। मेरी सास के सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हो चुके थे। हर एक के मुंह पर यही शब्द थे कि दुल्हन अपनी सास को खा गई। ये तो बड़ी मनहूस है। ये बातें सुनकर मैं तो रोती जा रही थी। खैर, फिर मेरे सास के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मैं अपनी ननद के साथ साथ थी और उनका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह भी मेरे साथ उखड़ी सी थी। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। इतना कहकर मेरे पति ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। वह मुझे मारता रहा और साथ साथ कहता जाता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है। तू ना तो मेरे घर आती और ना ही मेरी माँ मरती। जब मुझे मार कर थक गया तो मुझे कमरे में फेंक कर बाहर चला गया था। जबकि मैं दर्द से तड़प रही थी, मैं रो रही थी। तब मुझे अपनी मेहंदी की रात याद आ गई थी। पुनीत मेरे कदमों में आकर पड़ा था और वह रो रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़कर ना जाना। मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे होने वाली पति जितना अमीर नहीं हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा। भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तब मैं बोली कि अपनी माँ के फैसले के आगे मजबूर हूँ पुनीत, नहीं तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ती। पुनीत कहने लगा, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी महसूस हो तो तुम्हारा पति अच्छा इंसान नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूँगा। अब मैं अपने जख्मों की तरफ देख रही थी। तब मुझे महसूस हुआ था कि पैसे का मैंने क्या करना है। जब मेरा पति मुझे इज्जत नहीं दे सकता, अब वह मुझे प्यार नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया था कि अब उसके साथ नहीं रहूँगी। आधी रात को मेरा पति कमरे से वापस आया तो कहने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तब मैं बोली कि मुझे डिवोर्स दे दो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
इस बात से तो मेरा पति बहुत गुस्से में आ गया था। वह कहने लगा, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई और तब मुझसे डिवोर्स ले रही हो। तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या हुआ? इतना कहकर उसने मुझे हाथ से पकड़कर घसीटते हुए शमशान की तरफ ले गया था। अपनी माँ के अस्थियों के पास पहुंचकर बोला, तुझे यहीं पर जिंदा जला दूंगा। फिर मेरा हाथ पांव बांधकर अस्थियों पर गिरा दिया। मैं दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी। उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। पति कहने लगा कि मैं तुम्हें आज यहाँ जिंदा जला दूंगा। इतने कहकर मेरे पति ने लकड़ियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी, मगर उस वक्त हैरानी से जान निकल गई जब अचानक ही सास के अस्थियों के पास से एक सांप निकलकर आया था। उसने मेरे पति के हाथ पर डस लिया था और वे जमीन पर तड़प रहा था। मैं चीखने लगी, कोई तो है, मेरे पति को बचा लो। अशोक बेहोश हो चुका था। मेरी चीख पुकार सुनकर एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था। कहने लगा, क्या हुआ? मैं बोली कि एक काले रंग का सांप मेरे पति को डस लिया है। तब वह आदमी कहने लगा, हाँ, इस शमशान में एक सांप रहता है, शायद उसी ने डस लिया होगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मालूम हो गया था ये सांप मेरी सास के अस्थियों से होता हुआ आया था, बल्कि ये तो भगवान की तरफ से मेरी मदद के लिए आया था। खैर, अशोक को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। मेरी नंदों ने बताया था कि अशोक को पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। वह अक्सर आपे से बाहर हो जाता है, गली मोहल्ले में भी मारपीट किया करता है। इसलिए मम्मी ने गरीब घर से लड़की का रिश्ता किया था। वह आकर अशोक को ठीक कर देगी और मारपीट खाकर सहकर भी डिवोर्स नहीं लेगी। तब मैं बोली, मैं इंसान हूँ, मैं भी जीने का हक रखती हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए खुद को जहन्नुम में नहीं गिरा सकती। और फिर मैं कोई डॉक्टर भी तो नहीं हूँ। आपके भाई को डॉक्टर की ज़रूरत है, पत्नी की नहीं। इतना कहकर मैं अपने घर वापस चली गई थी। मेरी मम्मी ने मेरी हालत देखी तो वह सदमे में आ गई थी। तब मैं बोली, मम्मी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम दोनों माँ बेटी रोती रही थी। मैंने अशोक से डिवोर्स ले ली थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब बस खत्म हो जाएगी, मगर फिर एक तपती दोपहरी में अंकल जी पुनीत के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए थे। मम्मी ने भी झट से हाँ कर दिया था। जिंदगी अब पुनीत के संग खुशी से बीत रही थी। वह एक अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। आप लोग बताएं कि मैंने अशोक से शादी करके ठीक किया या गलत? अपनी ज़िंदगी यूं ही बिता देती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।